क्लास 10th का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमें ये प्रूव करना है कि आपका जो अंडर रूट 2 है क्या वो एक इरेशनल नंबर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या मान लिया कि मैं मान लेता हूँ कि अंडर रूट 2 एक रैशनल नंबर है। अगर अंडर रूट 2 एक रैशनल नंबर है तो उसका जो फॉर्म होगा वो पी बाई क्यू होगा, और जो आपका डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू आपके दोनों इंटीजर होने चाहिए, और पी और क्यू आपके को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम का मतलब होता है जिनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा। आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे कि अगर अंडर रूट 2 आपका रैशनल नंबर की फॉर्म में है तो हम दोनों को इक्वेट कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अंडर रूट 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 2 इक्वल्स टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिलेगा 2 डिवाइड पी स्क्वायर, तो 2 डिवाइड टी होल। तो अब यहाँ पर देखो, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो अब हम इस चीज का यूज करेंगे, और हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। तो यहाँ पर जो आपका p है वो आपका डिविडेंड है, क्योंकि जो p है वो आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, और 2 आपका डिवाइजर है, हमने वो लिख दिया। अब मुझे ये नहीं मालूम कि क्या क्वोशिएंट आएगा जिस पर p पूरा डिवाइड हो जाएगा। मैंने मान लिया है कि एक a ऐसा नंबर है जिस पर p पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। जब वो पूरा डिवाइड हो जाएगा तो यानी कि रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। तो p की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी p इक्वल टू a। ये सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, ये थर्ड इक्वेशन है, और इसको हम फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं। हम लिखेंगे पुट फोर्थ इन थर्ड, 2 इक्वल्स टू पी स्क्वायर मीन्स 2a होल स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, तो 2 इक्वल्स टू 4a स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर अपॉन 2 कैंसिल 2, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। तो जो हमारी एजम्पशंस थी कि आपका जो अंडर रूट 2 है वो एक रैशनल नंबर है, और दोनों के दोनों यानी कि पी और क्यू आपका को प्राइम होंगे, वो हमारी फॉल्स हो गई है। कैसे फॉल्स हो गई है? क्योंकि जो आपका पी है उसका फैक्टर 2 है, और ऐसे जो क्यू है उसका भी फैक्टर 2 है। बट को प्राइम का मतलब होता है कि उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, बट इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 2 भी है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो अंडर रूट 2 है एक रैशनल नंबर नहीं है। अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये आपका इरैशनल नंबर हो जाएगा।